बीपीएससी को लेकर के जिस तरह से विवाद चालू है, 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, इसको लेकर के छात्र ने देखा आप किस तरह से बीपीएससी आयोग के बाहर वो बवाल किए थे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु रहमान हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से रिजल्ट आया है, कट ऑफ हाई जा चुके हैं, इसको लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको मैं अविश्वसनीय भी कर सकता हूँ और कल्पनीय भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी छात्र से ही रहा हूँ और यूँ कहिए कि पार्ट 1 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज तक इतना कट ऑफ कभी ना गया था और ना ही ठीक से, अगर ठीक ढंग से परीक्षा होगी तो इतना कट ऑफ जाएगा। ये सारी की सारी गलती पूरी तरह से 100% आयोग की है, क्योंकि आयोग जो है अपनी सारी गलती का ठिकरा बच्चों के सर पर फोड़ना चाहती है। अब देखिए, इसी बार 68वीं में कह रहा है कि हम निगेटिव भी लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट सैल्यूट टू यू। लेकिन आप 68वीं की में निगेटिव ला रहे हैं तो फिर ई चॉइस क्यों रख रहे हैं भाई? ई हटाइए, यानी कि नीम ऊपर से करेला डाल के बच्चों के साथ ये गलत कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 10,000 रिजल्ट जरूर दीजिए, ताकि वो बच्चे जो कि यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे थे, वो बच्चे पीटी में फेल कर गए हैं, उनके साथ इंसाफ हो सके। मैं बता दूं कि कम से कम 200 से अधिक ऐसे लड़के को मैं जान रहा हूं कि उनका कल अगर मेंस लिया जाए, तो मेंस ना केवल पास नहीं करेंगे, अपितु फाइनल रिजल्ट में उनका रैंकिंग के साथ आप रिजल्ट ढूंढ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो पेटी फेल कर गए हैं। आयोग की गलती है, आयोग की गलती है, आयोग की गलती है, 100% आयोग की गलती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन करता हूं, माननीय तेजस्वी जी से नम्र निवेदन करता हूं, नतमस्तक होकर उनके सामने बोल रहा हूं कि छात्रों के साथ इंसाफ कीजिए, क्योंकि छात्रों के साथ गलत हो रहा है। बीपीएससी में एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और यह परिवर्तन हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ला सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। तो निश्चित रूप से जो 113 कट ऑफ जाना, ये पढ़ाई तो हो ही रही, बिहार में सब पढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST, और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से तो 38% महिलाओं को देगा तो महिला भी पढ़ रही हैं। लेकिन इतना कट ऑफ चल जाना निश्चित रूप से यह आयोग की रणनीति भी गलत है। आप भैया 150 क्वेश्चन सेट करते हो, 150 क्वेश्चन सेट करते हो और 150 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन का आप आंसर गलत जारी कर देते हैं। भाई मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सारा पढ़ाई लिखाई कोचिंग तोचिंग सब। आप हमको मेरा पेमेंट बांध दीजिए, मैं हर परीक्षा का क्वेश्चन सेट करूंगा। अगर एक भी आंसर गलत हो गया तो उस दिन अपना बलि दे दूंगा। लेकिन छात्रों की बलि न ली जाए। छात्र पढ़ रहे हैं, बिहार बढ़ रहा है, बिहार से भारत बना है, इसलिए छात्रों के साथ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी, अगर आप इंसाफ करने की बात करते हैं तो आप कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 रिजल्ट दीजिए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ वैसे बच्चों को जिनकी सारी की सारी तैयारी होने के बावजूद भी वे बच्चे आज बेचारे तड़प रहे हैं। निश्चित रूप से जो पास किए हैं अच्छे लड़के हैं, लेकिन आयोग की रणनीति पता नहीं कैसी होती है कि हर रणनीति का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। सर, ऐसा देखा जा रहा है 65वीं और 66वीं की जो एग्जाम, उसके बाद से लगातार जो कट ऑफ हाई होते जा रहे हैं, इसका क्या कुछ रीजन हो सकता है? देखिए, लगातार कट ऑफ हाई होने के बाद नहीं, 66वीं में हाई हुआ था तो उसके लिए जहानाबाद और औरंगाबाद में चोरी हुआ था। 67वीं का क्वेश्चन 150 लीक हो गया, अगर वो नहीं पता चलता तो कट ऑफ 125, 30, 40 चला जाता। लेकिन कट ऑफ हाई हो रहा है उससे मतलब नहीं है। आप SDM पैदा कर रहे हो, DSP पैदा कर रहे हो, अधिकारी पैदा कर रहे हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको पता नहीं है और ऊपर से आप 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन का, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन। हम लोग जब जवान थे तो 44वीं में एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और लेकिन 42वीं से लेके अभी तक में कोई ऐसा दिन हम परीक्षा नहीं देखे जिसमें क्वेश्चन का आंसर ना बदला गया हो। तो बेचारे छात्र के साथ इंसाफ हो। अतुल प्रसाद जी, माननीय अतुल प्रसाद जी, सब आप लोग जांच करिए लिए हैं, अब जिसको भेजना हो भेजिएगा। लेकिन बच्चों के साथ मैं खड़ा था, अहिंसात्मक रूप से खड़ा था। अहिंसात्मक रूप में अगर जान भी चली जाए तो गुरु रहमान को डर नहीं। तो आपने सुना, हमारे साथ थे गुरु रहमान, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहते नजर आए कि जिस तरह से ये कट ऑफ आ गया है, क्वेश्चन जो सेट करने का तरीका होता है एक्सपर्ट को पता नहीं होता है कैसे किया जाए। अगर हमें दिया जाए, हमारी पेमेंट फिक्स कर दी जाए तो हम जो है ऐसा सेट करेंगे, हम कोचिंग संस्थान छोड़ के कभी भी जो है एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मांग की है कि जिस तरह से आयोग कर रहा है, इसको लेकर के भी वो साफ तौर पे कहते नजर आए कि आयोग से कुछ कहे और धांधली का जो सिलसिला है वो कम हो। कट ऑफ जो है जिस तरह से गए हैं
वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में हर बार देखा जाता है कहीं ना कहीं हर बार आंसर उसके बदलाव किए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज़, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।